सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब हमें वार्षिक परीक्षा पे फोकस करना है, उसकी शुरुआत करनी है। तो अभी आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो अभी मैंने चेक नहीं की है। उसके बाद लाइव क्लास में वो डिस्कस करेंगे कि आपने कैसा पेपर किया है, आपको कैसा करना चाहिए था और आपने कैसा किया है। ठीक है बच्चों, हमने 5 पार्ट कर लिए थे इसके मेधा बुक के, जिसका जो 5वां चैप्टर था वो था ममता की मूरत। छठा चैप्टर जो है बच्चों इसमें वो आपकी एक कविता है जिसका नाम है फागुन वे सावन। ये जो कविता है ये मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर 7 पार्ट 7, साइकिल की सवारी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वाला जो चैप्टर है वो रीड करना है। आप सभी के पास बुक है, अब अपनी बुक में से इसको रीड करेंगे। ठीक है, मैं समझा देती हूँ क्या है इस चैप्टर में। सीखने की लगन किसी भी उम्र में लग सकती है। सुदर्शन जी की इस हास्य कहानी में यही दर्शाया गया है। जीवन की आपाधापी में छोटी मोटी गलतियाँ हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देती हैं। मतलब आप किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है ना, ये बताया गया है। इसमें कुछ हास्यास्पद बात बताई होगी, वो देखते हैं इसमें क्या बताया है इस चैप्टर में। शायद सन 1942 की बात है। बैठे बैठे ध्यान आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने बिना बताए यह विद्या सीख ली और हमारे सामने साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। सोचा, क्यों हम ही जमाने भर के फिसड्डी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? तो आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और लगे ताबड़तोड़ पाँव मारने। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। अगर ना हटा तो क्रोधपूर्वक आंखों से उसे घूरते हुए चले गए। बस यही तो सारा रहस्य है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, पर साइकिल चलाना सीखेंगे जरूर। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं। ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए, वहीं जाकर डाल आइए। उसने कहा, इतने फटे पुराने कपड़े कैसे पहनेंगे, अब इनमें जान ही कहाँ है। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और उनसे कहा, तुम हर समय बहस मत किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांढ कर लाया हूँ तो ऐसे ही तो थोड़ी ना उठा लाया हूँ। इन्हें सीकर ठीक ठाक कर दो, इन्हें थोड़ा थोड़ा सिल दो, इसको ठीक ठाक पहनने लायक कर दो। श्रीमती जी बोली, पहले बताओ कि इनका करोगे क्या। आखिर उन्हें बताना ही पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। हमने जरा रौब से कहा, आखिर बाइसिकल से 1-2 बार गिरेंगे ही ना, और गिरने में कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों में काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी श्रीमती जी के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जंबक यानी कि मरहम, जो कोई चोट लग जाए उस पर जो दवाई लगाते हैं उसका नाम जंबक है, कि 2 डिब्बे खरीद लिए ताकि चोट लगने पर उसी समय इलाज किया जा सके। उनको डर था कि मैं साइकिल चलाऊंगा तो गिरूंगा, तो इसलिए पहले ही दवाई ला के रख ली। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए, मतलब साइकिल सीखे किससे। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज इच्छा नहीं है। तिवारी जी हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, लेकिन अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ है कोई आदमी? आदमी तो ऐसा है एक, लेकिन वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, वह कुछ फीस लेगा। दे सकोगे? तिवारी ने बताया। तिवारी ने बताया
कितने दिनों में सिखा देगा? हमने सवाल पर सवाल दाग दिया। यही कोई 10-12 दिनों में, तिवारी जी बोले। और फीस क्या लेगा हमसे? हमने पूछा। औरों से 25 लेता है, मेरे कहने पर 20 ले लेगा, तिवारी जी ने बताया। 10 दिन में 20 रुपए अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी दिन 4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपए हर महीना हो जाए। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, लेकिन मन में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल ले और 300-400 रुपए हर महीने कमाने लगे। अब साइकिल सीखी है नहीं और वो ट्यूशन की बात सोचने लग गए। ठीक है, इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने भी यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी हो जाएगी। उस समय 300-400 जो रुपये होते थे बहुत ज़्यादा माने जाते थे। श्रीमती जी बोली, पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि आप ही सीख ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आकर आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों की तरह श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया है। पेशगी लेंगे, पेशगी मतलब एडवांस पैसे लेंगे। कहते हैं बाद में कोई नहीं देता, अगर आपको सीख नहीं आई साइकिल तो आप पैसे देने से मना कर दोगे, इसलिए मुझे तो एडवांस पैसे चाहिए। ठीक है, अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है लेकिन फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। 20 रुपए तो चीज ही क्या है, एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दो, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, वे बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो? हमने पूछा। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, वे बोले। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना मुश्किल कर दूं, बाजार से निकलना बंद करा दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल नहीं है। हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो भगवान का नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना तो भूल ही गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहाँ कोई देखता भी नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ। जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल दिए। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया, मगर क्या करते। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि आखिर बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। उन्होंने कपड़े उल्टे पहन लिए थे, इसलिए सबके सब उन्हें देखकर हंस रहे थे। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया, यानी कि उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है, दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल पकड़िए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे और हमने साइकिल के पुर्जों की परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, लेकिन 2 ही कदम चले होंगे, ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आ रही है। हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर ही जख्मी हो गए।
हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, घुटने तुड़वाए, कपड़े फटवाए, पर क्या मजाल जो हिम्मत टूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता और फिर उल्टे सीधे पैडल मारकर साइकिल चला ले जाते। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाएं। कभी कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। मतलब ऐसे साइकिल चलाते थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ऐसे कहने लगते थे। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। इतने में सामने से तांगा आता हुआ नजर आया। हमने तांगे वाले को दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे, एकाएक पता नहीं घोड़ा उठा या तांगे वाले की शरारत सूझी, जो भी हो तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर जब बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी हुई थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं तो पहले ही कह रही थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। हमने सोचा सारा इल्जाम तिवारी पर ही लगा दे और स्वयं साफ बच जाएं कहाँ। तब यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसको दो जो कुछ जानता ही ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देखाएंगे। हमें निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। किसने लिखी है ये? सुदर्शन जी ने। कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? अब तो छोटे छोटे बच्चों को साइकिल चलानी आती है, लेकिन पहले क्या था, साइकिल चलाना बहुत मुश्किल से आया करता था। और बड़ी उम्र में तो साइकिल अभी भी कई लोगों को नहीं आती तो नहीं आती, चलाना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ये कहानी आपको 2 बार पूरा चैप्टर रीड करना है और इसका जो रचनाकार है सुदर्शन जी, उनका जीवन परिचय लिखना है। महान कहानीकार सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म सन 1896 में पाकिस्तान के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। सुदर्शन जी की प्रथम कहानी हार की जीत थी, जो आज भी स्कूलों में चाव से पढ़ी पढ़ाई जाती है। सच का सौदा, साइकिल की सवारी, पत्थरों के सौदागर, तीर्थ यात्रा आदि उनकी अन्य चर्चित कहानियां हैं। उनका निबंध 10 दिसंबर 1967 को, उनका निधन 10 दिसंबर 1967 को हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद शब्दावली देख लेते हैं। पिसड्डी रह जाना, पिछड़ जाना, परवाह चिंता, युक्ति उपाय, उस्ताद गुरु, औरों दूसरों, शरीफ सज्जन, पेशगी अग्रिम राशि यानी कि एडवांस, हिम्मत टूट जाना, निराश होना, फासला दूरी, प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना, अल्टीमेटम चेतावनी, हाथ पैर फूलना, बहुत घबरा जाना, इल्जाम दोष, निरुत्तर उत्तर ना दे पाना। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ इसका भी क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है और इसके शब्द अर्थ करने हैं और इस कहानी को 2 बार आपको रीड करना है। ठीक है बच्चों, और बाकी जो हम इसकी एक्सरसाइज है उसके प्रश्न उत्तर है नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। और बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हिंदी लिटरेचर की जो नोटबुक है सभी बच्चे नई बनाएंगे। पुरानी कॉपी को आप रफ वर्क के लिए या फिर रिवीजन वर्क के लिए इस्तेमाल करेंगे और लिटरेचर की आपको नई कॉपी बनानी है, क्योंकि पीछे जो चैप्टर मैंने कराए हैं वो आपके अब आगे नहीं आएंगे
और कई बच्चों की नोटबुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो आपको जो नोटबुक है नीट एंड क्लीन बनानी है, क्योंकि आपके जो FA3 होगा, FA4 जो होगा उसमें आपके नोटबुक्स के मार्क्स भी लगेंगे, ठीक है। तो ग्रामर की कॉपी आपकी वही रहेगी, वो नहीं आपको बनानी है। ग्रामर की पूरे साल वही ग्रामर आती है आपकी, उसमें जो एक्स्ट्रा काम होगा वो करेंगे, लेकिन आपको लिटरेचर की कॉपी नहीं बनानी है। और उसमें पार्ट कौन सा करना है, जो हमने आज पढ़ा है, साइकिल की सवारी। सबसे पहले इसका जीवन परिचय, उसके बाद इसके शब्द अर्थ आपको लिखने हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।